नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। हर मौसम एंजॉय करने के लिए ही बना है। सर्दियों में ठंड बहुत होती है, लेकिन अगर आपको सही तरीके से उसके ठंड से बचने के उपाय पता है तो आप अच्छे से एंजॉय करके निकाल सकते हो सर्दियाँ। क्योंकि हर मौसम में, जैसे गर्मियों में गर्मी ज़्यादा लगती है, तो अगर आपको उस तरह का खाना पीना करोगे, तरावट वाली चीज़ें खाओगे, तो गर्मियाँ भी अच्छे से निकल जाती हैं। ऐसे ही सर्दियों में गरम खाओगे कुछ जिससे ठंड ना लगे, तो सर्दियाँ भी अच्छे से निकल जाएंगी। तो मतलब खाना पीना, रहन सहन उस हिसाब से करके हम अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं हर मौसम को। जैसे बसंत या बरसात को एंजॉय करते हैं। तो आज मैंने वीडियो इसलिए डाली थी क्योंकि कल मैंने कुछ पोस्ट लिखी थी अपने नानी पापा वगैरह के बारे में, बुज़ुर्गों के बारे में, पुराने लोगों के बारे में। देखो दोस्तों, जब हम बचपन से बुज़ुर्गों के साथ बड़े हुए हैं। दादी थी, नानी थी, ताई ताऊ जी थे, जेठियाँ थी, जो सारे हमसे बहुत बड़े हैं और उनके साथ रहकर हम बड़े हुए हैं। तो मुझे ना आदत है इन लोगों की, बुज़ुर्गों की, बहुत उनकी छत्र छाया में रहने की बहुत आदत है मुझे, क्या मेरे परिवार के सभी लोगों को। जब से दादी नानी ख़त्म हुई है, पापा ख़त्म हुए हैं, एक्सपायर हुए हैं, तो उसके बाद से बुज़ुर्गों का सर से हाथ हट गया है, उठ गया है। तो अब परिवार में लोग भी कम हो गए हैं। किसी की बहनों की शादियां हो गई हैं, भाइयों की शादियां हो गई हैं, तो सब एकदम अलग हो गए हैं, अलग थलग हो गए हैं, अपना अपना परिवार हो गया है। तो बुज़ुर्गों के साथ रहकर बड़े होना एक बहुत अच्छा समय होता है हर बच्चे के लिए। और हमने वो अच्छा समय देखा है। तो मुझे ना वो टाइम याद भी आता है, क्योंकि हम तब बुज़ुर्गों के साथ बैठकर ना कल की बातें करते थे, बीते हुए कल की भी और आने वाले कल की भी। और बहुत सारी कहानियाँ सुनते थे, उनके अनुभव सुनते थे। तो उनके अनुभव सुने हैं, बहुत अच्छा लगता था वो टाइम। हम सर्दियों में धूप में बैठते थे, फल खाते हुए या फिर मूंगफलियाँ खाते हुए या आग सेकते हुए। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनते थे उनके जीवन की, या फिर कुछ भगवानों की, या कुछ ऐसी कहानियाँ जो मतलब प्रेरणादायक होती थी। तो वो कहानियाँ सुनकर जीवन हमारा आगे बढ़ा है, हमने उनको अपनाया है, उन कहानियों को सुना है, आभास किया है उनके अनुभवों को। तो वो टाइम इसलिए मैं लिखती रहती हूँ अपने फेसबुक पेज पर या व्हाट्सएप पर, कि मुझे वो टाइम बहुत याद आता है। और जब हम ये कहानियाँ सुनते थे या अनुभव सुनते थे या उनके साथ रहकर सीखते थे बातें, तो उस टाइम ना, जैसे सर्दियों में होता है ना कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर रजाई के अंदर बैठकर मूंगफलियाँ आग सेकते हुए या मूंगफली खाते हुए कहानी लगाते हैं। तो वो मतलब बहुत अच्छा लगता था, वो इस तरह से परिवार इकट्ठा होना, बड़े बुजुर्गों से बड़ी बड़ी बातें सुनना। तो वो टाइम देखा है हमने। तो वो उस टाइम को मैं शेयर करती हूँ आपके साथ हमेशा। और सोचती हूँ कि आप भी ऐसे ही रहे होंगे, आपने भी ऐसे ही जीवन अनुभव लिए होंगे अपने बड़े बुजुर्गों से। तो वो टाइम, मतलब वो सुबह, वो शाम, वो दिन का टाइम जब हम ऐसे बातें करते थे, तो मुझे बहुत याद आता है, बहुत याद आता है। और गांव में तो एकदम सुनसान होता है, कोई भीड़ भाड़ नहीं होती है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है। तो वो माहौल, जो वातावरण क्रिएट होता है ना, जो बनता है ना, पूरा फिल्मी होता है। जैसे आप देखते होंगे फिल्मों में कि किस तरह से हवा चल रही है, पक्षियाँ पंछी जो भी हैं वो शोर करते हैं, गाय बच्चियाँ चल रही होती हैं, लोग खेतों में घास लेने जा रखे होते हैं, जो कुछ इस तरह की पिक्चरें आपने देखी होंगी। तो वैसा माहौल होता था। तो मुझे वो साथ साथ में वो सीन भी याद आते हैं। तो एक मतलब इमेज बनी हुई है वो टाइम की, उस समय की। तो वो बहुत याद आती है, जिससे मैं अंदर से चेयर होती हूँ। मेरा मन खुश होता है वो चीज़ें याद करके कि मैंने ये समय देखा है, मेरे साथ के मेरे भाई बहनों भी ये समय देखा है। तो वो बहुत अच्छा होता है। काश मेरे पास उस टाइम में ये वीडियो कैमरा बन चुके होते, ऐसे सस्ते होते, तो मैं बना के रखती, जैसे मैं अब बनाती हूँ अपना चैनल पे वीडियोस, वैसे मैं उस टाइम में बनाती, तो आप लोगों को दिखा पाती वो जो ऑरा क्रिएट होता है।
वो बहुत अच्छा था, बहुत मतलब एकदम फ़िल्मी सीन या अकल्पनीय सीन था, जो देख के ही अब मेरी याद आँखों में पानी आ जाता है कि इतना अच्छा समय काश दोबारा आता। मैं सोचती थी कि जब हम नानी से पापा से बातें करते थे बैठकर कि जब हम अपना घर बना लेंगे तो वहाँ बैठकर भी हम ऐसे ही सारे मिलकर बातें करेंगे, जीवन पर चर्चा करेंगे, भविष्य पर चर्चा करेंगे। तो मैं ये सोचती थी, लेकिन भगवान ने ऐसा समय आने नहीं दिया। होगा, उसकी भी कोई मर्जी रही होगी, लेकिन मतलब अगर होते अभी तो वो सोचकर मैं सोचती हूँ कि अगर होते तो हम हमें कितना मतलब फ़ायदा होता। आजकल उनके जो ये जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे अब जो अब हुए हैं, जो अब आए हैं, भाई के, बहन के, दीदी के, तो इनको कितना अच्छा लगता कि हमारी दादी नानी के मम्मी पापा भी ऐसे हैं और इस तरह का जीवन अनुभव है, तो सीन ही अलग होता। तो वो मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। काश मेरे पास उस टाइम वीडियो कैमरा होता तो मैं वो भी शेयर करती। बस वो छोटी छोटी फ़ोटोज़ हैं जो पूरा जो होती हैं फ़ोटोग्राफ्स, वो हैं, वो एक समय की स्टिल हैं, तो वो उतना आपको फील नहीं कर पाएंगी जो मैं कहना चाहती हूँ। अब मैं करती हूँ वहाँ जाकर वीडियोस, जब मैं गांव जाती हूँ तो मम्मी के साथ, भाई के साथ, या जब परिवार इकट्ठा होता है तो मैं वीडियो बनाती तो हूँ, लेकिन अब वो बात नहीं रही जो बात पहले होती थी उनके टाइम पे, दादी के टाइम पे, पापा के टाइम पे। जो बात पहले होती थी वो अब नहीं है। अब की पीढ़ी जो है थोड़ा अलग है, उनकी बातें करने का स्टाइल अलग है, उनके जीवन अनुभव अलग है, वो थोड़ा मॉडर्न टाइप के हो गए हैं। वो जो थे वो गांव से जुड़े लोग थे, मिट्टी से जुड़े लोग थे, तो उनके जीवन अनुभव वैसे ही थे जो हम 70s 80s की पुरानी। तो आजकल का मतलब आजकल की युवा पीढ़ी में जो भी कहानियाँ सुनाने को होंगी वो मॉडर्न होंगी, वो कृषि या मिट्टी से जुड़ी नहीं होंगी। तो उसमें मुझे वो मज़ा नहीं आता है जो मज़ा मुझे पुराने बुज़ुर्गों के मुंह से सुनने में आता था। तो मुझे वो इसीलिए वो टाइम याद आता है। मेरे पास भी अनुभव है, लेकिन मेरे अनुभव बहुत छोटे हैं, बहुत कच्चे हैं, और वो बुज़ुर्गों वाली बात नहीं है। तो मैं अगर आपको अपने अनुभव सुनाऊंगी तो वो यंग जनरेशन के अनुभव होंगे, जिसमें खेल खिलौने या कोई हंसी मज़ाक कुछ इस तरह का होगा। कोई गहरी बात नहीं होगी, बहुत कम होगी अगर गहरी बात होगी भी, क्योंकि अभी बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं इतने। तो मुझे वो इसीलिए पापा दादी नानी बहुत याद आते हैं। और जो भी हमारे बुज़ुर्ग हमारे बीच में से चले गए हैं, जिनके साथ मैंने समय बिताया है, चाहे वो बड़े मौसा जी हो गए होंगे या थोड़ी बहुत भी जितनी भी बातें मैंने उनसे की होंगी किसी भी विषय पर, वो मुझे बहुत याद आती हैं। और मैं मेरे दिमाग में वो बातें चलती रहती हैं, क्योंकि मैं इन लोगों से जुड़ी ज़्यादा थी। बड़े बुज़ुर्गों के साथ वो मेरी तारीफ़ बहुत करते थे, सबके सब, पापा हो गए, नानी हो गई, या बड़े जेठा हो गए, और भी जो लोग हैं मुझे अभी जिनसे मैं मतलब बात करती थी किसी भी विषय पर, तो वो मुझे ना उनकी तारीफ़ सुनने की आदत है, तो वो प्रोत्साहन देते थे, तो वो बहुत उत्साह बढ़ाते थे मतलब जीवन के प्रति। तो इसीलिए मुझे वो इतने याद आते हैं कि कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं बात करते हुए भी, कि अगर ये लोग होते आज और आज मेरे काम को देख रहे होते, मैं जो भी काम कर रही हूँ, छोटा बड़ा बीच का जो भी काम कर रही हूँ, और अगर मैं उनसे शेयर करती तो वो मुझे उत्साहवर्धन करते मेरा, और मुझे शाबाशी देते कि बेटा तुम बहुत अच्छे काम कर रही हो, क्योंकि उनको मुझे उनका नेचर या उनको मेरा नेचर सब पता होता था कि हमारी बेटी किस तरह का काम करने लायक है। तो मुझे इसीलिए वो बड़े सारे याद आते हैं। मैं कईयों का नाम नहीं बताती हूँ यहाँ पे कि क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी मैं हर किसी का नाम बताऊँ तो तभी आप बोलोगे कि ये अच्छी लड़की है, वही हमारे घर परिवार के लोगों को भी याद कर रही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो दिल में है वो आपके जीवन चरित्र पर छलकता है। उसमें आप किसी का नाम ना भी लो तो तब भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये किसकी छत्र छाया में है, या किसकी छत्र छाया के अंदर ये बात कर रहा है। तो मतलब मुझे इसीलिए मैं आप लोगों से यही बताना चाहती थी कि कभी कभी मैं लिख लेती हूँ तो आप सोचते होंगे कि ये बहुत इमोशनल है, बार बार बातें रिपीट करती रहती है। ऐसा नहीं है।
मेरे जीवन चरित्र पर इन सब लोगों का इतना बड़ा असर है कि मैं इनको कभी भूल ही नहीं सकती। हर सुबह शाम मुझे उनकी बातें याद आती हैं, उनके जीवन चरित्र के जितने भी पल हैं वो सारे याद आते हैं, उनके अनुभव याद आते हैं, उनका आशीर्वाद याद आता है और उनके साथ बिताया हुआ सारा टाइम याद आता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अब मुझे वो चीज़ देखने को नहीं मिलती ना, तो बहुत मिस करती हूँ। हर पल या हर समय, हर दिन याद आता है कि पहले हम कैसे इकट्ठा होते थे, कैसे हंसते खेलते थे, कैसे चर्चाएँ करते थे, वो सब अब मैं बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और अभी तो कम समय, कल को मैं बूढ़ी हो जाऊँगी तो मैं और मिस करूँगी, क्योंकि तब हमारे बीच में से कितने लोग न जाने नहीं रहेंगे जो अब हैं। तो ये सोच के डर लगता है, क्योंकि अभी जब अकेलापन फील हो रहा है तो उसके बाद जब मैं उम्र बढ़ेगी, जब मैं 70-80 की जब होंगी तो तब कितना अकेलापन लगेगा। तो बस यही बात मैं कहना चाहती थी और शेयर करके मुझे अच्छा लगता है। अगर आप लोग भी अपनी बातें शेयर करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, जो अकेलापन लगता है वो नहीं लगेगा। इसीलिए मेरे ख्याल से फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप बनाए गए हैं कि अगर आप किसी के साथ बैठकर बात ना कर सको तो मैसेज के द्वारा या अपने स्टेटस या अपनी कहानी शेयर करके, स्टोरीज शेयर करके, आप जीवन अनुभव शेयर करके किसी का मन बहला सकते हो या किसी को सांत्वना दे सकते हो या किसी का उत्साहवर्धन कर सकते हो। इसीलिए बने भी हैं। तो आप भी कीजिए और बताइए ज़रूर, शेयर करते रहिए। और मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं वो उस पर भी कमेंट शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।